हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ 10th साइंस। और 10th साइंस के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, अपन चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन, और वो है अपना लेसन 5th, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। देखिए, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण को जिस प्रकार से मैं आप लोगों को नोट्स के साथ लिखाता हूँ, वैसे ही आपको बिल्कुल नोटबुक में उसको नोट करते रहना है, ठीक है। और कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आज अपन जो है इस तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण अध्याय को शुरू यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, साथ के साथ नोट्स आप लोग यहाँ पर बनाते जाएंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं अपन आज का ये लेसन। देखिए, तत्वों के बारे में बात करते हैं तो देखिए, आप लोग जानते हैं सबसे पहली बात कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं तो देखिए, तत्व की बात करें या इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपन एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करें तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि ऑक्सीजन, अब मैंने आपसे ऑक्सीजन बोला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑक्सीजन के अंदर केवल एक ही प्रकार के परमाणु हैं। जितने भी परमाणु हैं वो सब क्या हैं, केवल ऑक्सीजन के परमाणु हैं। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन एक तत्व है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे अपन परिभाषा है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ ली है परिभाषा, एक बार मैं फिर बता रहा हूं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अब सुनो, तत्वों के बारे में बात अपन ने कर ली है। अब देखो, वर्तमान समय में है ना, वर्तमान समय तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है प्यारे विद्यार्थियों। कितने की खोज हो चुकी है, 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो यहां पर ये बात भी मैं आपको बता देता हूं कि वर्तमान समय तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब देखिए, अपन ने यहां पर बात कर ली है अब तक क्या कि सर अध्याय का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें एक वर्ड आया था तत्व, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि तत्व या एलिमेंट किसे कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, ठीक है। और वर्तमान समय तक कुल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, यानी 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। अब सुनो, देखो, ये 118 तत्व जो है ना, इन 118 ही तत्वों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं, इनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है, इनके भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण, ये सारे जो चीजें होती है ना वो अलग अलग होती है ना। जैसे बात करो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान अलग होगा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक अलग होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का जो है वो गैस अवस्था में पाई जाती है। तो इनकी अवस्थाएं, इनके गुणधर्म क्या होते हैं, 118 ही तत्वों के गुणधर्म, इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं अलग अलग होती हैं। अब यदि अपन एक एक करके तत्वों का अध्ययन शुरू करें तो ये मानो कि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। वहां तक तो अपन केवल इन 118 तत्वों का ही अध्ययन कर रहे होंगे, ठीक है ना। यानी कि एक एक करके इनका अध्ययन करना आसान नहीं है ना।
और इसीलिए आप लोगों को जो तत्व यहाँ पर है 118 तत्व, इन 118 तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास करना पड़ा। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि 118 तत्वों को अध्ययन की दृष्टि से, इनका अध्ययन अपन आसान हो सके, इनको अपन आसानी से याद रख सके, पढ़ सके, जल्दी इनको जो है अच्छे से इनकी जानकारी ले सकें, इनके लिए अपन को क्या करना पड़ा, वर्गीकृत यहाँ पर इनको करना पड़ा। यानी अपन से पूछा जाए कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों करना पड़ा, तत्वों का वर्गीकरण क्यों करना पड़ा, यदि ये चीज आप लोगों से पूछी जाए तो क्या बताओगे आप लोग कि भाई इतने अधिक संख्या में तत्व हैं, इनके भौतिक गुणधर्म, इनके रासायनिक गुणधर्म, इनके और भी बहुत सारी जो अवस्थाएं हैं, ये सब के सब अलग अलग होते हैं और इनका अलग अलग अध्ययन करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसीलिए अपन को क्या करना पड़ा, इन तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ा, तत्वों को एक जगह व्यवस्थित करना पड़ा ताकि इनका अध्ययन आसान हो पाए। ठीक है, चलो तो लिख लेते हैं यहां पर कि इतनी अधिक संख्या में उपस्थित तत्वों के गुणधर्मों का अलग अलग अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। अतः इनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए, अध्ययन को सरल बनाने के लिए तत्वों को विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया, ठीक है, वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। ठीक है ना, तो ये सामान्य सी बात तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या है, तत्वों का वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि भाई अपने पास कुल कितने तत्व हैं, अपने पास कुल 118 तत्व हैं और ये 118 तत्वों को ही अपन अलग अलग अध्ययन करने लगे तो अपन को बहुत अधिक समय लगेगा, बहुत अधिक अपना जो है टाइम तो लग ही रहा है, साथ ही अपनों को बहुत अधिक कठिनाई भी यहाँ पर आएगी। और इस कठिनाई के निवारण के लिए ही अपन क्या करते हैं, तत्वों को वर्गीकृत करते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने तत्वों को वर्गीकृत किया और इस वर्गीकरण से क्या होगा, इन तत्वों का अध्ययन आसान हो गया। ठीक है ना, तो एक सामान्य सी बात मैंने आप लोगों को बता दी है तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। अब अपन को यहाँ पर क्या पढ़ना है कि ये जो 118 तत्व हैं इनको शुरुआत से ही वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से व्यवस्थित करने का प्रयास किया, तो उन एक एक वैज्ञानिकों के बारे में आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला। ठीक है ना, तो ध्यान से आप लोग इसको देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, चलो तो सबसे पहला वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया गया था वो एक वैज्ञानिक था डोबेराइनर एक वैज्ञानिक था, इसने सबसे पहले वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो डोबेराइनर का त्रिक नियम, सबसे पहले इसने वर्गीकरण करने का प्रयास किया
अब देखो डोबेराइनर क्या बोलता है, डोबेराइनर बोलता है कि तत्व जो है ना, जितने भी तत्व वर्तमान समय में ज्ञात हैं उन तत्वों को 3-3 के समूहों में बांट दिया इसने क्या किया, जितने तत्व वर्तमान समय में यानी उस समय जब ज्ञात थे लगभग, है ना, यहाँ पर बात करते हैं डोबेराइनर के बारे में, तो उस समय इसके समय जितने भी तत्व उस समय ज्ञात थे उन तत्वों को इसने 3-3 के समूहों में बांटा। कितने के समूहों में बांटा? 3-3 के समूहों में। और 3 तत्वों का एक समूह जो होता है ना वो क्या कराता है, त्रिक कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिक। और इसीलिए इसके नियम को डोबेराइनर का त्रिक नियम बोलते हैं। ठीक है ना, तो सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने यहां पर, डोबेराइनर ने उस समय ज्ञात तत्वों को 3-3 तत्वों के 3-3 तत्वों के समूह में 3-3 तत्वों के समूह में वर्गीकृत किया गया और इन 3 तत्वों के समूह को त्रिक कहा गया। क्या कहा गया? त्रिक कहा गया। ठीक है भाई, जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में यहां पर लेता हूं कि एक त्रिक यहां पर बनाया गया, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, ये एक त्रिक यहां पर बनाया गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहां पर एक त्रिक इसने लिया, 3-3 तत्वों का समूह है, ये एक त्रिक है। ठीक है ना, अब सुनो, यहां पर डोबेराइनर ने जो त्रिक बताए इसकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? ध्यान से सुनना। देखो डोबेराइनर की त्रिक की एक विशेषता ये है, इसका परमाणु भार होता है 7, इसका परमाणु भार होता है 39। कितना होता है? 39। तो डोबेराइनर की त्रिक की एक विशेषता ये है कि जो पहला और अंतिम, यानी त्रिक का पहला और त्रिक का अंतिम जो तत्व है, यदि इसके परमाणु भार, इसका परमाणु भार कितना है? 7 और इसका कितना है? 39। यदि पहले तत्व और बाद वाले तत्व के परमाणु भार को जोड़कर उसमें 2 का भाग लगा दें, यानी इसका औसत निकाल लें। औसत जानते हो ना, इसका और इसका औसत निकालना है, तो इसका और इसका परमाणु क्रमांक क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और जोड़कर क्या करेंगे? 2 का भाग लगा देंगे, तो जो औसत आएगा ना, कितना आएगा भाई? 46/2 यानी कि 23। ये 23 जो आया ना, ये 23 क्या होगा? ये 23 इस बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा। ठीक है, बीच वाले तत्व का परमाणु भार होगा। ठीक है भाई, तो ये क्या बोलता है डोबेराइनर कि अपन तत्वों को क्या किया, इसने उस समय ज्ञात तत्वों को 3-3 के समूहों में बांटा। 3 के समूहों को क्या बोला गया? त्रिक कहा गया। और ये जो त्रिक है, इस त्रिक की बात करते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक त्रिक है, इसमें इसका परमाणु भार 7 है, इसका परमाणु भार 39 है। ठीक है, कितना है? 39 है। इन दोनों के परमाणु भारों का यदि औसत ले लिया जाए, औसत कैसे लेते हैं? दोनों के परमाणु भारों को जोड़कर 2 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, औसत कितना आया? 23। तो ये जो 23 आया ना, ये क्या है? ये बीच वाले तत्व का परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये बोलता है कौन? डोबेराइनर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसने क्या दिए? डोबेराइनर ने त्रिक यहां पर दिए हैं। ठीक है ना, तो यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखेंगे। अध्याय था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें एक वर्ड आया तत्व, सबसे पहले इसके बारे में चर्चा की। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं।
वर्तमान समय तक कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब होता क्या है यहाँ पर, 118 तत्व जो खोजे यहाँ पर जा चुके हैं, इन 118 तत्वों का यदि अलग अलग अध्ययन करते हैं तो ये बहुत ही कठिन कार्य है, और इस कठिन कार्य को सरल बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इन तत्वों का वर्गीकरण करना पड़ेगा, इनको एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके लिए अपन ने तत्वों का वर्गीकरण किया, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि इतनी अधिक संख्या में उपस्थित तत्वों के गुणधर्मों का अलग अलग अध्ययन करना बहुत कठिन कार्य है, अतः इन्हें अध्ययन को सरल बनाने के लिए, इनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए तत्वों को विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। इसमें सबसे पहला वैज्ञानिक आता है कौन, डोबेराइनर आता है। और डोबेराइनर जो होता है, इसने इस समय ज्ञात तत्वों को 3-3 के समूहों में बांट दिया, और ये 3-3 के समूह क्या कहलाए, त्रिक कहलाए। जैसे एक त्रिक मैंने लिया, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसमें लिथियम का परमाणु भार कितना है, 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39 है। तो डोबेराइनर क्या बोलता है कि पहले और अंतिम वाला जो तत्व होता है ना, यदि इन दोनों के तत्वों के परमाणु भारों को जोड़कर 2 का भाग लगा दो, यानी इसका औसत ले लो, तो जो औसत आएगा ना 23, ये बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बात अपने यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब अपन को जो है ना, डोबेराइनर ने कितने त्रिक दिए, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लेनी है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो डोबेराइनर के त्रिक आप लोगों को ध्यान रखने हैं कि कितने त्रिक ये दे पाया था, ठीक है। थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको, है ना। ध्यान से आप लोग साथ के साथ नोट करते रहे भाई इसको, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट आपको हो तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है भाई। चलो भाई, तो डोबेराइनर के त्रिक, डोबेराइनर के त्रिक कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करें तो देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक त्रिक तो ये है। इसके बाद कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम एक त्रिक ये है, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक त्रिक ये है। मैं इनके नाम भी लिख देता हूं साथ के साथ। ये है लिथियम, ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ठीक है, ये है कैल्शियम, ठीक है, ये है स्ट्रांशियम, ये है बेरियम, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, ये है आयोडीन, ये है आयोडीन, ठीक है भाई। चलो, तो ये 3 ट्रिक आप लोगों को ध्यान रखने हैं, और इनको याद करने की मैं ट्रिक भी आप लोगों को बता देता हूं भाई। देखो, इनको कैसे याद करेंगे, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है यहाँ पर, ली ना की केसर बा कल बाहर आई। इन तीनों तरीकों को याद करने की ट्रिक बताई दी मैंने आप लोगों को। लीना की केसर बाग कल बाहर आई, कैसे, तो देखो, ली से बना है लिथियम, ना से बना है Na सोडियम, की से बना है पोटेशियम, ठीक है। ली ना की से ये एक ट्रिक कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद के से बना है कैल्शियम, सर से बना है स्ट्रांशियम, बा से बना है बेरियम, तो ये बन गया केसर बाग, यानी कि दूसरी ट्रिक हो गया कंप्लीट। कल से Cl, बाहर से Br और आई से आई, तीसरा ट्रिक ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो ये जो चीजें हैं आप लोगों की, डोबेराइनर का त्रिक नियम जो है वो यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है,
ठीक है भाई। तो आज अपन ने एक सामान्य सी बात इस अध्याय 5 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर की है। आशा करता हूँ आप सभी को ये बातें यहाँ पर समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आप लोग समझते रहेंगे और साथ के साथ नोट्स यहाँ पर नोट करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक एक टॉपिक को अपन ध्यान से यहाँ पर समझते हुए पढ़ते चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।